अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो आम तौर पर डॉक्टर इन मरीज़ों को तजवीज़ करते हैं जिन्हें शदीद दर्द हो और आम पेन किलर से इन्हें आराम ना आ रहा हो, इन्हें अफाका ना हो रहा हो। वो दवा है टोनोफ्लेक्स पी, जिसमें दो दवाइयाँ मिलकर शामिल होकर एक गोली बनाती हैं। वो दो दवाइयाँ हैं ट्रामाडोल और पैरास्टामोल। इसमें मौजूद जो ट्रामाडोल है वो दिमाग में जाकर दर्द के सिग्नल को रोक देता है, यानी कि दिमाग में दर्द का एहसास ख़त्म कर देता है। दर्द का पैगाम दिमाग तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए मरीज़ को दर्द का एहसास नहीं होता। इसके अलावा ये दिमाग में मौजूद कुछ केमिकल्स को बढ़ाता है जिससे मरीज़ बेहतर महसूस करता है, सुकून महसूस करता है और वो उसके दर्द की जो कैफियत है उसमें उसको राहत में महसूस होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है पैरास्टामोल। आप जानते हैं कि पैरास्टामोल भी दर्द कुश है। इसके अलावा ये जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अगर दर्द के साथ साथ टेम्परेचर भी हो तो उसको भी कंट्रोल करता है। ये दवा इन मरीज़ों को तजवीज़ की जाती है जिन्हें आर्थराइटिस हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर का शदीद दर्द हो, दांत का दर्द हो, सर्जरी के बाद कोई दर्द हो या हड्डी का कोई फ्रैक्चर हो, उस फ्रैक्चर की वजह से दर्द हो या खुदा ना खास्ता कोई गोली लग गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, उसमें ये दवा तजवीज़ की जाती है। जहाँ इस दवा के कुछ फ़ायदे हैं वहाँ इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। दवा का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो ये दवा आदत बन जाती है। चूँकि जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, शदीद दर्द में या सर्जरी के बाद बाज़ औक़ात इस दवा को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करवाया जाता है, तो लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने की वजह से ये दवा आदत बन जाती है और इसके बग़ैर फिर मरीज़ रह नहीं सकता। ये दवा गोया एक नशा बन जाती है। इसके अलावा इसके आम साइड इफ़ेक्ट्स में चक्कर आना, उल्टी होना, कब्ज़ होना, ज़्यादा नींद का आना, गनूदगी हो जाना, कन्फ्यूजन हो जाना या कुछ लोगों को एलर्जी रिएक्शन भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें सांस की बीमारी हो, गुर्दे की बीमारी हो, मिर्गी हो या नशे की आदत हो, उन्हें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दवा को और इसके अलावा दीगर जो भी अद्वियात हैं उन्हें हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। जितने अरसे तक डॉक्टर आपको कहे उतने अरसे तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी खुराक की तो अमूमी तौर पर दिन में 2 दफ़ा इसको दिया जाता है, एक गोली सुबह और एक गोली शाम। अगर दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो तो ये एक गोली सुबह, एक दोपहर और एक शाम भी दी जा सकती है, एक दिन में 3 भी दी जा सकती हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही अमल करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी सेहत को देखते हुए, आपके अद्वियात को देखते हुए, आपके दीगर जिस्मानी कैफियत को देखते हुए ये फ़ैसला करता है कि आपको कितने mg की डोज़ लेनी चाहिए। इसके साथ एक और बात बहुत अहम है कि ये दवा सिर्फ वक्ती तौर पर दर्द को कम करती है, ये असल में दर्द का इलाज नहीं है, दर्द की असल वजह को ख़त्म नहीं करती। इसलिए ज़रूरी है कि दर्द की जो असल वजह है उसको भी डायग्नोज़ करके उसका भी इलाज साथ साथ किया जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।